हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट एंड इस वीडियो का भी होस्ट मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं हमारे प्यारे इस चैनल अनएंडिंग एजुकेशन को। आज की हमारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को हमारे सैम्पल पेपर यानी कि इंग्लिश के सैम्पल पेपर का फुल डिस्कशन करूंगा। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमेशा की तरह वही डायलॉग, हमेशा से सारे वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो देखो, इस सैम्पल पेपर का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस सैम्पल पेपर का इंपॉर्टेंस बताना चाहूँगा, तभी आप लोगों को इस वीडियो का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। देखो, ये जो सैम्पल पेपर जो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, 2 कॉपी सेम फॉर्मेट पे आपका टर्म 1 का इंग्लिश का पेपर होने वाला है। ये जो सैम्पल पेपर है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका टर्म 1 में मैच तो नहीं करेगा, बट अगर आप लोग एक बार इस सैम्पल पेपर को प्रैक्टिस कर लोगे पूरा, देन आप लोगों को फॉर्मेट पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा एंड किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वो भी आप लोग खुद से एक्सप्लोर कर पाओगे। हाँ, आप लोगों में बहुतों को राइटिंग सेक्शन में समझ नहीं आ रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस बार। देन अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इंग्लिश पेपर से रिलेटेड। तो इसी बात पे वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दो एंड अगर चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब कर देना है। एंड हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, देन जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। जाओ और जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा क्लास 12th के। तो अब चलो वीडियो के मेन टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आप लोगों के स्क्रीन में अब सैम्पल पेपर आ गया है। अब देखो, अब हम लोगों को पूरा एग्जाम लिखने के लिए ऊपर लिखा हुआ है 90 मिनट्स मिलेंगे एंड मैक्स मार्क्स 40 लिखे हुए हैं, यानी कि पूरा का पूरा पेपर हम लोग का 40 मार्क्स का होगा। तो अब हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। एंड हाँ, आपके एग्जाम में जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन दिए होंगे उन्हें इग्नोर मत करना, पहले पढ़ लेना एंड अच्छे से समझ लेना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, द क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 सेक्शन, यानी कि जो पेपर होगा उसमें 3 सेक्शन होंगे, ए, बी एंड सी। सेकेंड पॉइंट हम लोगों का ये लिखा हुआ है कि सेक्शन ए में 18 क्वेश्चन होंगे एंड टोटल 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे हम लोगों को, यानी कि 18 में से 14 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड 4 क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हो। ये मत करना कि आप लोग पूरे 18 का 18 क्वेश्चन एकदम टिक करके आ जाना, ये गलती मत करना। मैं बहुत बार एग्जाम में कर चुका हूँ, इसलिए आप लोगों को एडवाइस दे देता हूँ पहले ही। हम लोगों का थर्ड इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन का होने वाला है एंड वहाँ 12 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को और आपको वो 12 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। तो अब हम लोग का फोर्थ सेक्शन है लिटरेचर सेक्शन, उसमें आप लोगों को 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड आपको अटेम्प्ट करना है 26 क्वेश्चन। फोर्थ पॉइंट हम लोगों का वो है सेक्शन सी। सेक्शन सी आप लोगों का लिटरेचर सेक्शन होने वाला है एंड आपको वहाँ पे 30 क्वेश्चन मिलेंगे एंड 30 में आप लोगों को 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और मैं आप लोगों को दोबारा बोल दे रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन को टिक मत करके आना, जो लिखा हुआ है वहाँ पे पहले आप लोग हेडलाइन पढ़ लेना। फिफ्थ इंस्ट्रक्शन हम लोगों का क्या गिवन है, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे। सिक्स्थ है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो अब चलो सेक्शन ए के रीडिंग सेक्शन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीडिंग सेक्शन में आप लोगों को एक पैराग्राफ मिल जाएगा, एक स्टोरी मिल जाएगा या एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये एज यूजुअल है, आपको देखिए यहाँ पे 5 पूरा पैरा मिला हुआ है, ये 5 पैरा से आप लोगों को ये MCQ सॉल्व करने होंगे। ऊपर एक लिखा हुआ है, एक डिस्क्लेमर, क्या बोले डिस्क्लेमर नहीं, ऊपर बस एक टॉपिक लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग टू द पैसेज आंसर यानी 8 आउट ऑफ 10, यानी कि आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि जो ये रीडिंग सेक्शन है ना, ये फर्स्ट वाला, इसमें से आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या हम लोग का, रीड द पैसेज गिवन बिलो, यानी कि इसमें भी एक पैसेज गिवन है एंड इसमें अलग क्या है, इसमें आप लोगों को एक डाटा गिवन रहेगा, इसमें डाटा गिवन रहेगा एंड उसके हिसाब से ही, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना पड़ेगा क्वेश्चन। ऊपर क्या लिखा हुआ, चलो पढ़ लेते हैं पहले। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 6 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, यानी कि आप लोगों को 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन को
टिक करना होगा। ये मत करना कि सारे को टिक करके आ जाना। देखो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है वहीं पे आप लोगों को सेम टर्म 1 में भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा, इसलिए ये सब पॉइंट को इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। सो अब हम लोग नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसा होने वाला हम लोगों का पैसेज सेक्शन, दैट इज सेक्शन ए। अब सेक्शन बी हम लोग का होगा राइटिंग। तो देखो ये जो सेक्शन है इसमें बहुत चेंजेस हुए हैं, इसलिए ध्यान से देखना अभी वीडियो को। और तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ ऊपर, आंसर एनी 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, यानी कि इसमें भी ऑप्शन दे दिए हैं आप लोगों को। यानी कि 5 क्वेश्चन में आप लोग एक क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हो एंड 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है इसमें थर्ड वाला में। तो इसमें पहला क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ RWA। ओ ये है आप लोगों का कौन सा है, जो कि हाँ ये आप लोगों का नोटिस है, नोटिस राइटिंग। तो पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन दे देता था एंड नोटिस लिखने को बोलता था, अब एकदम डिफरेंट कर दिया पूरा राइटिंग सेक्शन को। अब आप लोगों को एक छोटा सा पैसेज, जैसे कि अभी आप लोग अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे, वैसे ही आपको एक मिल जाएगा नोटिस एंड आपको उसी के बेसिस पे 4 क्वेश्चन को आंसर करना होगा। 5 गिवन देंगे, 4 आंसर करना होगा। तो क्या क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 19 है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस। ओ देखो आप लोगों को कोई भी नोटिस दे दिया जाएगा, नोटिस में आपको कोई भी तुक्का नहीं मिल सकता कि ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को नोटिस और आर्टिकल का भी एक MCQ प्रोवाइड कराऊंगा जल्दी ही। तो क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस, यानी कि ये जो नोटिस है उसके लिए हम लोगों को अप्रोप्रिएट टाइटल चूज करने बोल रहा है। तो आप लोग जैसे ही लिखते थे नोटिस, आप लोग ऊपर में एक हेडिंग जरूर देते होगे, तभी नोटिस लिखते होगे, इतना आप लोगों को पता ही होगा। तो वही बोल रहा है कि एक हेडिंग आप लोगों को चूज करना है। क्वेश्चन 20 क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग फॉर दिस नोटिस। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दिए हैं एंड पूछ रहा है कि इनमें से 4 ऑप्शन में सबसे एक्यूरेट ओपनिंग लाइन क्या हो सकता है नोटिस का, ये पूछा है क्वेश्चन 20 में। क्वेश्चन 21 पढ़ लेना खुद से। क्वेश्चन 22, वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ RWA। तो देखो ये सब के लिए मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर वीडियो एकदम अलग से प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए अभी ये सब का आंसर नहीं देखेंगे हम लोग। और क्या लिखा है क्वेश्चन 23, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर द नोटिस। यानी कि आप लोग जो नोटिस को एंड करते हो, इसमें 4 ऑप्शन दे दिया है एंड इसमें चारों ऑप्शन में सबसे जो अप्रोप्रिएट है ना वो आपको चूज़ करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, आंसर एनी 6 ऑफ द 7 क्वेश्चन। यानी कि 7 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन 4 क्या है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 आप लोगों का है आर्टिकल राइटिंग। तो आप लोगों को क्लियरली बता देता हूं कि आर्टिकल राइटिंग थोड़ा टफ हो सकता है आप लोगों के लिए, इसलिए आर्टिकल राइटिंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का कोशिश करना आप लोग। हो सकता है आप लोगों में बहुत कोई ये लिटरेचर सेक्शन को देख के खुश हो जाए। तो देखो अब क्या होगा। तो 5th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप लोगों को एक पैसेज दे दिया है, उसमें आपको आंसर करना है क्वेश्चंस। तो देखो पहला जो पैसेज है ना, लॉस्ट स्प्रिंग का पैसेज है एंड उसमें से आपको आंसर करना होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 31, 32, 33 ये सब लॉस्ट स्प्रिंग का पैसेज है। सो अब क्वेश्चन 6 भी में आप लोगों को एक पैसेज प्रोवाइड करवा दिया गया है एंड उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। तो यहाँ पे लिखा, वाई डिड डगलस गो टू स्विम एट लेक वेंटवर्थ। ओ तो ये जो हम लोग का पैरा है ये डीप वाटर का पैरा है। सो क्वेश्चन 7 में आप लोगों को एक पैरा मिल गया है एंड इसी के बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चन आंसर करने होंगे नीचे के। सो यहाँ पे ये जो पैरा है ये पहले आप लोगों को पकड़ना होगा कि ये आखिर पैरा जो गिवन है वो कौन सा चैप्टर का गिवन है। तो ये आप लोगों का पहला काम होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग थोड़ा पकड़ने की कोशिश करो एंड अगर आप लोग समझ गए हो देन मुझे कमेंट करो अभी तुरंत। सो रैट्स आइज ये, और क्या लिखा हुआ लास्ट लाइन में, हिज आइज लिव इन अ ड्रीम। सो ये जो पैरा है वो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का पैरा है। सो इसी के बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चन 41, 42, 43, 44 एंड 45 आंसर करना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोगों को पैरा गिवन है एंड आप लोगों को पहला तो काम यही रहेगा कि आप लोगों को पकड़ना होगा कि कौन सा चैप्टर का ये पैरा उठाया गया है।
सो देखो यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि यहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन लिखा हुआ है एंड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन आप लोगों का थर्ड लेवल चैप्टर है। सो इसी के बेसिस पे पैरा के बेसिस में आपको आगे आंसर करना होगा। तो क्वेश्चन 9 से आप लोगों को कोई भी पैरा नहीं गिवन होगा एंड आपको सिंपली डायरेक्ट एकदम आंसर मुंह पे रहना चाहिए एंड टिक करना आना चाहिए। सो याद से इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करना, और अगर कहीं भी फंसो, कोई भी क्वेश्चन में फंसो, देन जरूर से कमेंट करके पूछना, आपका भाई आपको जरूर रिप्लाई देगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं सारी कमेंट्स का रिप्लाई देता ही हूँ। सो इसी के साथ इंग्लिश के सैम्पल पेपर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो देन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.